हेलो एवरीवन। बायोलॉजी में ब्लड चैप्टर से आरआरबी और एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन को इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। और ग्रुप डी के एग्जाम में 2025 के एग्जाम में जो हुआ था उसका भी क्वेश्चन को इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। और ये रक्त यानी ब्लड चैप्टर से होने वाला है। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन बोल रहा है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के कुल भार का लगभग कितना प्रतिशत होती है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 15% यानी 15%। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7% होती है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है, आरआरबी टेक्नीशियन और जेई के भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, रक्त का पीएच मान कितना होता है और रक्त का स्वभाव कैसा होता है? ऑप्शन ए 6.5 और अम्लीय होता है, ऑप्शन बी 7.0 और उदासीन होता है, ऑप्शन सी 7.4 और क्षारीय होता है, ऑप्शन डी 8.5 और क्षारीय होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4 और हल्का क्षारीय होता है। ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है, आरआरबी जेईई टेक्नीशियन के भी एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी के अलग अलग एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन कितना रक्त होता है? ऑप्शन ए 2 से 3 लीटर, ऑप्शन बी 3 से 4 लीटर, ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर, ऑप्शन डी 7 से 8 लीटर। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 5 से 6 लीटर हो जाएगा। ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है, आरआरबी जेई और टेक्नीशियन के भी एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी जीडी और एसएससी के अलग अलग एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आरबीसी लाल रक्त कण, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कण, ऑप्शन सी प्लेटलेट, ऑप्शन डी प्लाज्मा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा हो जाएगा। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है, आरआरबी जेई टेक्नीशियन के भी एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी के भी अलग अलग एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? ऑप्शन ए हृदय में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी अस्थि मज्जा में यानी बोन मेरो में, ऑप्शन डी फेफड़े में। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा हो जाएगा। ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है, आरआरबी जेई, आरआरबी टेक्नीशियन और एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आरआरबी और एसएससी के एग्जाम का सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 90 दिन,
ऑप्शन सी 120 दिन, ऑप्शन डी 150 दिन। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? और ये क्वेश्चन आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, ग्रुप डी के भी एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है, आरआरबी जेई और टेक्नीशियन के भी एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑप्शन बी शरीर की रक्षा करना, ऑप्शन सी रक्त को थक्का बनाना, ऑप्शन डी हार्मोन बनाना। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, आर ई डी रेड, बी एल डबल ओ डी रेड ब्लड, सी टी डबल एल यानी लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं का मुख्य कार्य होता है शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, आरआरबी जेई टेक्नीशियन में भी पूछा हुआ है और एसएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और शरीर की रक्षा करना, ऑप्शन बी बोल रहा है शरीर की ये डब्ल्यूबीसी का कार्य है, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी रक्त का थक्का बनाना ये प्लेटलेट का कार्य है, प्लेटलेट्स का कार्य है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचना ये आरबीसी का कार्य है, आरबीसी रेड ब्लड सेल। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है मानव शरीर में ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है? ऑप्शन ए हृदय को, ऑप्शन बी यकृत को, ऑप्शन सी स्प्लीन यानी प्लीहा को, ऑप्शन डी फेफड़े को। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्प्लीन यानी प्लीहा हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है, आरआरबी जेई में पूछा हुआ है, टेक्नीशियन में पूछा हुआ है और एसएससी के अलग अलग एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है, तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन प्लीहा को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है रक्त का लाल रंग किस वर्णक यानी पिगमेंट के कारण होता है? वर्णक को इंग्लिश में पिगमेंट कहते हैं। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी मेलानिन, ऑप्शन डी केराटिन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है, आरआरबी जेई और टेक्नीशियन में भी पूछा हुआ है, एसएससी के भी अलग अलग एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज या धातु पाया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन यानी लोहा, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी के अलग अलग एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरन, लोहा पाया जाता है इसमें। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है, आरआरबी जेई टेक्नीशियन में पूछा हुआ है और एसएससी के अलग अलग एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन खत्म हो गया और ये सब क्वेश्चन आरआरबी और एसएससी के पीवाईक्यूज है, सब के सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये सब। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।